देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया अपने आप को ब्लू वाटर नेवी बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है। बट द थिंग इज दैट आने वाले वक्त में जो है वो मामला चाइना को लेके और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे इंडिया को लेके। अब मार्कोस साहब ने, फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने इंडिया में बैठ के जो ताइवान को लेके स्टेटमेंट दिया है, इससे चाइना जो है वो बहुत परेशान हुआ है। चाइना ने भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा, फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने पालकी शर्मा साहिबा को, जो इंडिया की एक बहुत मशहूर एंकर है फर्स्ट पोस्ट की, उन्होंने इनको जो इंटरव्यू दिया है, इन्होंने ताइवान को लेके क्या बातें की हैं, इंडिया क्या बातें की हैं, अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप को लेके क्या बातें की, और मेरा पर्सनल एनालिसिस क्या है कि आने वाले वक्त में ताइवान क्या चाइना को लेके एग्रेसिव होगा या चाइना को लेके पैसिव होगा और अपने मामलात को चाइना को लेके ठीक करने की कोशिश करेगा। तो मैं उस पर बात करूंगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं, बट रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप लोग वीडियो से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, बात यह है, मार्कोस साहब से जब इंटरव्यू में पूछा गया, पालकी शर्मा ने पूछा कि आप इंडिया का विजिट है ये कैसा रहा, मोदी साहब के साथ तो आपकी जो मीटिंग थी आपकी कैसी रही, तो मार्कोस साहब ने डायरेक्टली उनको जवाब दिया कि द विजिट हैज बीन रिमार्केबली प्रोडक्टिव। यानी मेरा विजिट जो है इंडिया का, मार्कोस साहब कह रहे हैं फिलीपींस के सदर, कि मेरा विजिट फिलीपींस के सदर का बहुत अच्छा रहा इंडिया का, और आने वाले वक्त में इंडिया और फिलीपींस के ताल्लुकात और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। अब बात यह है कि इस टाइम इंडिया डिफेंस में भी कॉपरेशन कर रहा है फिलीपींस के साथ। डिफेंस में जो है वो मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन हो रहा है, एयरफोर्स टू एयरफोर्स कॉपरेशन हो रहा है, और मोर इंपॉर्टेंटली जो असल कॉपरेशन इस टाइम फिलीपींस और इंडिया का हो रहा है वो नेवल फोर्स को लेकर हो रहा है। देखिए, फिलीपींस जो है वो एक तरह से एक जजीरा है, वो चाहता है कि उसकी जो नेवल फोर्सेस हैं वो इतनी तगड़ी हो जाएं कि आने वाले वक्त में अगर चाइनीज फोर्सेस अटैक करने की कोशिश करें फिलीपींस के हिस्से को, तो फिलीपींस जो है वो अपने आप को बासानी डिफेंड भी कर सके और चाइना को ठीक ठाक काउंटर करके उसको अटैक भी कर सके। दैट्स रीजन वाई फिलीपींस अपनी मिलिट्री को और अपनी खास तौर पर जो नेवी है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका से भी वो मदद मांग रहा है। और ये उसकी काविश थी, इस वजह से साउथ चाइना सी में उसने एक इंडिया के साथ ड्रिल की और एक चाइना को मैसेज दिया कि फिलीपींस अकेला नहीं है, फिलीपींस के साथ जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है, और अब भारत भी उसके साथ आ गया है। याद रखिएगा, ये जो साउथ चाइना सी में ड्रिल्स अमेरिका भारत ने की हैं फिलीपींस के साथ, ये एक मैसेज है चाइना को कि आने वाले वक्त में अगर चाइना ने साउथ चाइना सी में अपने आप को तगड़ा करने की कोशिश की, कोई हमला करने की कोशिश की, किसी छोटे मुल्क को बुली करने की कोशिश की, तो फिर उसके साथ अमेरिका के सारे अलायंसेस मिलकर अटैक करेंगे। तो ये एक तरह से फिलीपींस की एक स्ट्रेटेजी है। अच्छा, अगली क्या बात है, अब एक सवाल पूछा पालकी शर्मा ने चाइना से रिलेटेड कि आपके ख्याल में चाइना जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। मार्कोस साहब, आप ये बताइए कि चाइना की जो स्ट्रेंथ है ये आने वाले वक्त में आप किस तरह देख रहे हैं, और चाइना की जो पावर है वो आने वाले वक्त में आप कितनी स्ट्रांग होते हुए देख रहे हैं। अब मार्कोस साहब ने इस पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग जवाब दिया। मार्कोस साहब ये कह रहे हैं कि चाइना इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यू पार्ट्स ऑफ द इंडिया फिलीपींस रिलेशंस is the formation of the global coalition of the like-minded states that share our values to international law। अब आप देखिए, इन्होंने वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट यूज किए हैं। जो पहली बात की है इन्होंने चाइना से रिलेटेड, वो ये की है इंडिया और फिलीपींस का जो कह रहे हैं कि रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप इसलिए बना है क्योंकि इसमें चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चाइना फिलीपींस और इंडिया में रोल इतना इंपॉर्टेंट प्ले क्यों करता है, क्योंकि देखिए एक बात तो तय है, भारत और चाइना का जो है बॉर्डर का मसला है पिछले तकरीबन 60 साल से। नॉर्थ में जो बॉर्डर है, चाइना कहता है ये सारा इलाका मेरा है। भारत ने इस पर, ब्रिटिश एम्पायर ने, जब ये 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो ब्रिटिश एम्पायर ने जो है वो इस इलाके की जो लाइन खींची है ये इंडिया के हक में खींची है, हालांकि ये इलाका चाइना का था, ये चाइना क्लेम करता है। जबकि जो साउथ चाइना सी है उसमें स्पार्टन आइलैंड्स हैं। फिलीपींस कहता है कि ये स्पार्टन आइलैंड्स मेरे हैं, चाइना के नहीं है, बट लेकिन चाइना कहता है कि ये मेरे हैं, और चाइना ने बहुत सारे फिलीपींस के आइलैंड्स पे कैप्चरिंग भी की हुई है, पिछले 10-12 साल में उसने कब्जा भी किया हुआ है। इस वजह से फिलीपींस और चाइना में एक टेंशन भी पाई जाती है। अब मसला क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जो है वो साउथ एशिया में बैठा हुआ है, और जो फिलीपींस है वो बैठा हुआ है साउथ चाइना सी के पास, और ये इंडियन ओशन की दो बहुत बड़ी रियासतें हैं, दो बहुत बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं, लेकिन इनको काउंटर कर रहा है चाइना। तो इस वजह से इन दोनों ममालिक के जो मफादात हैं वो मिल जाते हैं। फिलीपींस कोशिश कर रहा है कि इंडियन नेवल फोर्सेस से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे और इतना ताकतवर, इतना तगड़ा करे कि वो आने वाले वक्त में जो है वो चाइना पे अटैक कर सके, और चाइना अगर अटैक करता है तो उसको डिफेंस कर सके, और चाइना को एक मैसेज दे सके कि फिलीपींस अकेला नहीं है, फिलीपींस अपने आप को डिफेंड करने की भरपूर सलाहियत रखता है। दूसरी बात यह कि इंडिया भी एक तरह से मैसेज दे रहा है चाइना को कि अगर चाइना ने
और ज़्यादा तंग करने की कोशिश की, इंडिया को और ज़्यादा बुली करने की कोशिश की, उसके इलाकों में अपनी फ़ौजें भेजने की कोशिश की जो कि नॉर्थ में है, यानी अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पे इलाका है सारा, तो फिर इंडिया ये करेगा, इंडिया साउथ चाइना सी में भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएगा अपने और अपने एलाइज के, जिससे चाइना प्रोवोक होगा। अब साउथ चाइना सी जो है वो चाइना की, आप कह सकते हैं कि एक तरह से छेड़ है। साउथ चाइना सी में जिस तरह से भी कोई कंट्री मिलिट्री डील करता है तो चाइना की तरफ से बड़ा स्ट्रिक्ट रिस्पांस आता है, क्योंकि चाइना कहता है कि पूरे का पूरा साउथ चाइना सी चाइना को बिलोंग करता है, उसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं वो चाइना को बिलोंग करते हैं और सारी सॉवरेनिटी चाइना की है। लेकिन जो कंट्रीज हैं लाइक जापान हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम, ये सारे ममालिक कहते हैं कि नहीं, हम जो है वो चाइना की सॉवरेनिटी सारे साउथ चाइना सी में नहीं मानते, हम चाइना की सॉवरेनिटी सिर्फ उस इलाके तक मानते हैं जहां तक चाइना की जो वॉर मशीन है या उसकी नेवल प्रेजेंस है। अब चाइना ये कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि वो हाफ हाफ करके कुछ कुछ अरसे में अपनी फौजों को आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ाता है और कट एंड पीसेस में सलामी स्लाइस वाली फॉर्म पे आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौज को आगे बढ़ाकर बहुत सारे छोटे छोटे जजायर पे कब्जा कर रहा है पिछले 15 साल से, और बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना रहा है जहां पे उसकी मिलिट्री प्रेजेंट है। इस वजह से जो है ये सारे इंडो पैसिफिक के कंट्रीज परेशान हैं कि कल को चाइना कहीं अपनी वॉर मशीन इतनी तगड़ी ना कर ले कि ये पूरे के पूरे चाइना सी को क्लेम कर ले और चाइना कहे कि मैं जो है वो पूरे साउथ चाइना सी में रोम करूंगा और मुझे कोई तगड़ा